नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारत चीन सीमा पर हुए झड़प में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहड़ागोड़ा प्रखंड का जवान हुआ शहीद। गांव में छाया मातम, लेकिन गांव वालों को शहीदी पर है गर्व। क्षेत्र के विधायक ने कहा, राज्य सरकार है शहीद के परिजनों के साथ। देश के सीमा पर हुए झड़प के बाद पूरे भारत में हो रहा है चीन का बहिष्कार। जमशेदपुर में धर्म सेना ने फूका चीनी राष्ट्रपति का पुतला, कहा चीनी सामानों का किया जाना चाहिए बहिष्कार। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा क्वारंटाइन जेल। साकची पुराना जेल को किया जा रहा है क्वारंटाइन जेल के रूप में तब्दील। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भारत और चीन के सीमा में हुए झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इन शहीद जवानों में जमशेदपुर के बहड़ागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोसाफोलिया गांव निवासी 21 वर्षीय जवान गणेश हांसदा भी शामिल है। शहीदी की खबर मिलने पर पूरे गांव की आंखें नम हो गई, लेकिन देश की रक्षा में लगे जवान की शहादत पर सभी गौरवान्वित भी हुए। जमशेदपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहड़ागोड़ा का जवान गणेश हांसदा शहीद होकर भी अमर हो गया। सीमा पर देश की रक्षा करते हुए मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। अपने खेल के बल पर सेना में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और देश सेवा का जज्बा उन्हें बॉर्डर तक ले गया। शहीद के शहीदी की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो गांव में मातम सा छा गया, लेकिन इस शहीदी पर सभी को गर्व भी था। शहीद के भाई बताते हैं कि गणेश के भीतर देश सेवा का अटूट जज्बा था और वो हमेशा कहता था कि हमारा देश कभी झुकेगा नहीं। वो कहते हैं कि वे अपने भाई के शहीदी पर गर्व महसूस करते हैं। कल रात को एक फोन आया जो कि हम लोग को जानकारी मिला कि हम लोग का मेरा छोटा भाई जो कि वो जो चीन में जो अभी चल रहा है उसमें वो शहीद हो गया बोल के फ़ोन आया। 2-3 सप्ताह पहले एक दिन बोला था हम सही सलामत है, तुम लोग कोई टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे हैं। उसका सपना वो मेरा सपना है। वो सोचता है जब तक हम जिएंगे अपने देश के लिए जिएंगे, अपने माँ बाप को साथ तो हम वहाँ तक लेके जाएंगे यहाँ तक कोई मतलब अपना भविष्य भी नहीं किया होगा। वहाँ तक अपना नाम रोशन करेंगे माँ बाप को। जिस पर अपना माँ बाप को सिर को झुकने नहीं देंगे, वैसे हम अपने देश के लिए प्रति भी अपना बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है। इससे पहले से ही बोलता था वो। वहीं खबर मिलने के बाद क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती शहीद के गांव पहुंचे और परिवार वालों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के युवक देश की रक्षा में शहीद हुए, ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा शहीद के भाई को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, साथ ही उनके आवास का निर्माण भी राज्य सरकार करवाएगी। देखिए, सबसे पहले तो वीर शहीद गणेश हांसदा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज सरहद में चीन का बॉर्डर में हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। और ये एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उसके साथ साथ एक गर्व भी है कि ऐसे जवान जो देश के लिए शहीद हुआ, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि फलना लोग देश के लिए शहीद हुआ है। आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारा विधानसभा का बांसदा का भी और कोसाफोलिया का भी एक जवान था जो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोग घटना का काल भी कुछ जानकारी हुआ था और आज सुबह डीसी साहब का माध्यम से भी हमको जानकारी हुआ और हम लोग दौड़े यहाँ पर आए। हम तुरंत हमारे मुख्यमंत्री से बात किए कि ऐसा बात है। उन्होंने बोले कि उस परिवार के पास जाकर आप सांत्वना दीजिए और उनको हर संभव हम लोग उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। उनका एक बड़ा भाई है, उनको भी राज्य सरकार नौकरी देने का प्रतिबद्धता दिया है और उसके साथ साथ इस घर का, इस परिवार का सर्वांगीण विकास के लिए भी हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। वहीं मौके पर क्षेत्र के भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी भी पहुंचे और शहीद के परिजनों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम उनके परिजनों के साथ खड़ी है और इस शहीदी पर सभी को गर्व है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हर संभव मदद शहीद के परिवार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश का केंद्रीय नेतृत्व अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा।
बहरागोड़ा प्रखंड के इस छोटे से गांव कोसाफलिया का 21 वर्षीय युवा गणेश हांसदा कल शहीद हो गए। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने धोखे से रात के अंधेरे में हमारे सैनिकों पर वार करते हुए उनकी हत्या किया है। यह पूरा अंचल, ये गांव गणेश हांसदा की हत्या से, उसके शहादत से आज मर्माहत है। हम दुखी हैं। हम उनके माता पिता, उनके भाई और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं और हम उन्हें ढाढ़स बधाते हैं, उनको भरोसा देते हैं कि यह क्षेत्र का हर जवान गणेश हांसदा की तरह उनके बेटे के रूप में, उनके भाई के रूप में उनकी सेवा करेगा। और जहां तक इनके शहादत की बात है, गणेश हांसदा का शहादत बेकार नहीं जाएगा। चीन समझ ले कि एक गणेश हांसदा की और कुछ जवानों की हत्या किया है, कल से चीन अपने सैनिकों की लाश गिनना शुरू कर दे। बहरहाल जो भी हो, पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश में इतने कम उम्र के युवा वर्ग भी हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय सेना के इसी जज्बे का लोहा पूरा विश्व मानता है। शहीद गणेश हांसदा जैसे जवान हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो इतनी कम उम्र में देश की सेवा के लिए अपनी शहीदी दे गया और अपने पीछे देश के युवा पीढ़ी को देश प्रेम का संदेश दे गया। हमारा टीम शहीद के इस जज्बे को सलाम करती है। जमशेदपुर में धर्म सेना के बैनर तले युवा वर्ग बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ का विरोध जताते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संकल्प भी लिया। सीमा पर हुई झड़प के बाद भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद लगातार पूरे देश में चीन सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जमशेदपुर में भी ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। साक्षी गोलचक्कर पर धर्म सेना के बैनर तले युवाओं ने चीनी सामानों के बहिष्कार का प्रण लिया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि चीन हमेशा ही घुसपैठ करती है, जिसका भारत मुंह तोड़ जवाब देती है। अब जरूरत है कि भारत देश का हर एक नागरिक चीनी सामानों का बहिष्कार करे और भारत को सशक्त बनाए। वहीं उन्होंने कहा कि देश का हर एक नागरिक चीन से जरूरत पड़ने पर मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। कल लद्दाख बॉर्डर पे चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में संघर्ष हुआ है, जिसमें अपने भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक झारखंड का भी 2 जवान हैं। उसके सम्मान में आज हम सभी धर्म सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चीन के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध का प्रदर्शन किया है। और हम सभी भारत की सेना के सम्मान के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और खड़े हुए हैं। और भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी, हम सभी भारतवासी देश के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़े तो बॉर्डर पर भी जाने के लिए तैयार हैं। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा क्वारंटाइन जेल। चौंक गए ना? चौंकिए मत। जमशेदपुर पुलिस की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर के साक्ची स्थित पुराना जेल अब होगा क्वारंटाइन जेल, यानी यहाँ वैसे कैदियों को रखा जाएगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल होंगे। उन्हें पहले सीधे जेल न भेजकर इस जेल में 21 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें घाघीडीह स्थित मंडल कारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी ने कहा कि इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। वैसे सिटी एसपी इस जेल में कितने कैदियों को शिफ्ट करने की योजना है, इस सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सिटी एसपी ने बताया कि यह फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस जेल में कमिश्नरी लेवल के अपराधियों को 21 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वर्तमान में साक्ची के इस पुराने जेल में सैट के जवान रहते हैं, जिसे खाली करा लिया गया है और क्वारंटाइन जेल बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वैसे एक बार फिर से यह जेल कैदियों से गुलजार होने जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। अभी उसकी कैपेसिटी का एसेस करके जितने भी कैदी आएंगे कमिश्नरी के बेसिकली 3 जिलों के, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अभी असेसमेंट देख के, वहाँ तैयारियाँ देख के मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही कर देना चाहिए।
कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। लगातार 2 दिनों के भीतर जमशेदपुर पुलिस ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया है। ताजा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बीते मार्च महीने में गोलमुरी में एक व्यवसायी मनीष अग्रवाल की दुकान पर गोली चालन की घटना हुई थी। वैसे उस घटना का खुलासा करते हुए गोलमुरी पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड पाड़िया घटना के बाद से फरार चल रहा था। वहीं गोलमुरी थाना प्रभारी के निर्देश पर पाड़िया की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों को सरगना पाड़िया को चाईबासा के मझाली से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जानकारी देते हुए गोलमुरी थाना प्रभारी ने बताया कि पाड़िया एक कुख्यात अपराधी है और न केवल जमशेदपुर बल्कि चक्रधरपुर, सिसई, मंझारी, बरियातू और गुमला थाने में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि व्यवसायी मनीष अग्रवाल पर गोली चालन की घटना के बाद गिरफ्त में आए 2 अपराध कर्मियों से पूछताछ में सरगना पाड़िया का नाम सामने आया था, जिसके बाद वह फरार चल रहा था। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। वहीं पुलिस पाड़िया से आगे की पूछताछ भी कर रही है। 21 मार्च 2020 को गोलमुरी बाजार में हम लोग को एक सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी जो हैं सो घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो 2 लड़का को हम लोग उसको पकड़े और एक लड़का क्या किया गली की तरफ भाग गया। उसी में इन लोगों के विरुद्ध में गोलमुरी थाना कांड संख्या 36 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया था, जेल भेजा गया था। तीसरा जो इसका अभियुक्त था उसका सिर्फ हम लोग को यही नाम आया था कि वो भागने वाले का नाम पाड़िया है जो चाईबासा का है। ये चक्रधरपुर के थाना क्षेत्र से ये पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद से ये उससे पूछताछ में इस अपराध को स्वीकार किया। कुछ दिन ये भी था। साथ ही ये सिसई के एक कांड में, छिनतई के कांड में वांटेड है। बरियातू को एक छिनतई के कांड में वांटेड है, फरार चल रहा है। चक्रधरपुर के 3 केस में वांटेड है, जिसमें वहाँ का एक व्यापारी इसी तरीक़ा से जो सामान जब दुकान बंद करके जाते समय नोट जो ले जाता था उसको रेकी करके ये करीब 97,000 रुपया छीना था। तो चक्रधरपुर के 3 केस में और इस तरीके से करीब 7 केस में वांटेड है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकड़ी हरिजन बस्ती के लोग इन दिनों अवैध शराब और गांजा बिक्री को लेकर परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बस्ती वासियों ने बैठक कर शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इसको लेकर बस्ती वासी आज जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से मिलकर बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन जिले के उपायुक्त और एसएसपी को सौंपा। इस संबंध में बस्ती वासियों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी बिष्टुपुर थाना पुलिस को बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा गया है। बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे शराब माफिया बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शराब माफिया मुन्ना घोष और उनके बेटों द्वारा बस्ती में नशीले पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से की जाती है, जिससे बस्ती के युवा पीढ़ी नशे के शिकार हो रहे हैं। इन्होंने अविलंब जिले के उपायुक्त और एसएसपी से इन नशीले पदार्थ के कारोबारियों के खिलाफ लगाम लगाए जाने की मांग की है। हम लोग आज मुख्य समाज कल्याण समिति के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त महोदय से हम लोग आज एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करने आए हैं और मांग रखेंगे कि धतकड़ी मुख्य बस्ती में जो अवैध शराब, गांजा और ब्राउन शुगर का धंधे से खरीद बिक्री मुन्ना घोष शराब माफिया और उनके पुत्रों के द्वारा जो हो रहा है बरसों से, पूर्ण रूप से बंद हो। इसके लिए आज हम लोग सहयोग मांगने आए हैं। अगर सरकार हम लोगों को और प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं देती है तो मुख्य समाज कल्याण समिति के बैनर तले पूरे सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। बंद नहीं होने की वजह से समाज में जागरूकता की कमी, समाज के लोगों के बीच हम लोग समय समय पर जागरूक लोगों को करते आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से ही इस अवैध बुराइयों को हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मेरा और मेरा टीम का कोशिश जारी है। वैश्विक संकट कोरोना महामारी के दौरान उपजे हालात के बीच वैसे तो हर स्तर पर संस्था के जरूरतमंदों के सहयोग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन द्वारा
कोरोना संक्रमण काल में समाज के वैसे लोगों तक पहुंचकर काम किया गया जो किसी न किसी रूप में वास्तव में जरूरतमंद थे। वहीं संस्था के सदस्यों ने इस दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचकर गरीबों तक राशन बांटे। वहीं संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए बहड़ागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने समाज सेवी अजमेरी खान समेत संस्था के सदस्यों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वैसे विधायक द्वारा अन्य सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने वैश्विक संकट के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो हम क्वाड इंडिया फाउंडेशन का जो अध्यक्ष, सचिव और सभी जिम्मेवार पदाधिकारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि देश और राष्ट्र के इतने बड़े त्रासदी और महामारी में, जबकि पूरी दुनिया आज इसमें जूझ रहा है, और ऐसे हालात और परिस्थिति में अपने आप में देशभक्ति का भावना बोलिए, चाहे जनसेवा का भावना बोलिए, ये संस्था तो एक बड़ा संस्था के रूप में अपने आप को तैयार किया है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देखें बहुत गरीब लड़का जो अपना पैसा से अपना एक दिन चल नहीं सकता है, वैसे लड़का लोग भी चंदा चिट्ठा दे के भी गाँव में बहुत सारे लोगों को सेवा करने का व्यवस्था किया है। जमशेदपुर कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट, लाइट तथा स्थानीय कलाकारों ने एक बैठक किया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि सरकार व्यापार शुरू करने का आदेश दे या आर्थिक मदद करे, अन्यथा मंच उग्र आंदोलन करेगी। वैसे इस व्यापार से जुड़े 1 लाख से ज्यादा लोग आज भूखे रहने पर मजबूर हैं। इन्होंने आज कासीडी दुर्गा मंदिर में एक बैठक की जहां भाजपा नेता अभय सिंह ने इनके दुख दर्द को सुना और विचारों का आदान प्रदान किया। इन क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले तमाम लोगों को इस कोरोना काल में अपने कारोबार शुरू करने का आदेश नहीं है, जिस कारण बैठक कर निर्णय लिया गया कि सरकार काम शुरू करवाए या आर्थिक मदद दे, वरना बड़ा आंदोलन कर ये सभी सरकार को घेरेंगे। 3 महीना हम लोगों ने बिताया और 3 महीने के बाद अभी हम लोगों के स्टाफ कर्मचारी से लेकर सभी के ऊपर भुखमरी का कागार आ गया है, जो कि ना सरकार देख रही है ना हमारे कोई कस्टमर्स हमें देख। तो सरकार तो कह रही है, सरकार को हमने अलग अलग परिस्थिति में जाके सभी ने आवेदन दिया है और फ़ोन नंबर भी उसमें अंकित है, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया है और कुछ नहीं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं। अब आगे हम लोगों ने आज उसी उपलक्ष्य में एक बैठक की है जिसमें कि टेंट व्यवसायी, साउंड, लाइट, बैंड पार्टी, फूल के डेकोरेशन, सारे लोगों को इकट्ठा कर हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है। इसमें यदि सरकार हम लोगों को किसी तरह का जगह नहीं देती है, अपने गोद में कोई जगह नहीं देती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के एक अपना हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।